तुमसे बात करने आई हूं मैं। सीमा, मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। चाय नहीं आने वाली है तुम्हारे लिए। जो कहना है जल्दी कहो, मसरूफ हूं मैं। उमर को छोड़ दो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये बकवास करने आई थी तुम मुझसे? गामजे, मैं तुमसे बात करने आई हूँ यहाँ पर। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मैं भी मसरूफ थी। तो जाओ ना, काम करो अपना जाकर। तुम बाहर से बड़ी बावकार बनती हो, मगर मैं जानती हूँ कि तुम हकीकत में कैसी हो। पहले तुम उमर को धोखा देकर चली गई और अब वापस आ गई। उमर तुमसे तंग आ चुका है, दूर रहना चाहता है तुमसे। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। तुम होती कौन हो जो उमर के हवाले से मुझे इस तरह लेक्चर दे रही हो? आखिर किसने हक दिया है तुम्हें? उमर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, हर वक्त खुद को तकलीफ दे रहा है, तबाह हो रहा है वो मेरी आंखों के सामने। अच्छा, तो तुम्हारे सामने? हाँ, साफ दिख रहा है मुझे तुम्हारे साथ नाखुश है वो। तुम कैसे कह सकती हो कि उमर मेरे साथ खुश है भी या नहीं? क्योंकि वो मेरे पास आता है, सब बताता है। हर शाम मेरे घर आता था वो। जब तुम उसे छोड़कर गई वो पूरी तरह टूट चुका था। वो पीता था और मुझसे बातें करता था। अच्छा, यकीनन उस हाल में याद तो करता होगा वो मुझे। नहीं, उमर जब उस वक्त उस हालत में तुम्हारे पास होता है, मेरा नाम तो लेता होगा, काम से कहता होगा, चिल्लाता होगा मेरा नाम लेकर। तंग तो होती होगी तुम। बिल्कुल भी नहीं। अंदाजा है मुझे। लगता है तुम्हारे पास बहुत फारिग वक्त होता है और उसमें तुम बैठकर ये प्लान्स बनाती रहती हो हमेशा। ऐसा क्या करूं कि गामसे को उमर के दिमाग से निकाल दूं मैं? नहीं, मुझे उसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सब वाजे तो है। अगर ऐसा ही सब कुछ है तो तुम मेरे पास क्या करने आई हो? क्या मुझसे मदद की भीख मांगने आई हो? मैं तुमसे मदद मांगने नहीं आई हूँ। अगर तुम उमर की जरा भी परवाह करती हो, जरा भी सोचती हो उसके बारे में, तो उसे तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। अच्छा, तो तुम उमर को राजी नहीं कर पाई, इसलिए मेरे पास आई हो। क्या सोचा तुमने कि उमर को छोड़ दूंगी मैं और वो भागा भागा तुम्हारे पास आ जाएगा? खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम अपने साथ? देखो, एक औरत होने के नाते समझा रही हूँ तुम्हें, बहुत तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें। इस सब में सिर्फ तुम्हें ही नुकसान होगा, समझ आई? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मगर ये सब उमर के लिए बहुत जरूरी है। क्या तुम भी मेरी तरह सोच सकती हो? नहीं, नहीं सोच सकती मेरी तरह, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा गुरूर तुम्हें इजाजत नहीं देता। तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें नुकसान से बचाए। हद में रहो अपनी। मैं जानती हूँ अच्छी तरह, तुम अंदर ही अंदर से जल रही हो बुरी तरह। तुम्हारा बस नहीं चल रहा था, तुम मुझे मार डालती, मगर उमर ने रोक लिया। तुम मुझे मार ना सकी, और अब उमर नहीं है यहाँ तो तुम अपना गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर। उमर तुम्हारे और मेरे दरमियान ढाल बन गया है, अल्लाह उसे सलामत रखे। बहुत हिम्मत है उसमें, चाहो तो उसे ना छोड़ो तुम। वो तुम्हें छोड़ चुका है, दिमागों में बिठा लो ये बात सुनो, हाथ संभाल कर बात करो। चलो निकलो अब, जल्दी घर जाओ अपने और सो जाओ, तुम्हें जरूरत है। वो तो सभी जानते हैं किसको जरूरत है सोने की। बस करो, बहुत हो गया। उमर प्यार करता है मुझसे और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। एक औरत होते हुए मुझे इतना दुख हो रहा है कि कोई औरत इतनी बेबस कैसे हो सकती है? इस वजूद के साथ तुम कैसे जी रही हो? बात सुनो मेरी, तुम इतने नौजवान लड़की के साथ कैसे रह सकती हो? अपनी उम्र देखी है तुमने? देखो खुद को उसकी माँ की उम्र के बराबर हो। जानती हो लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते होंगे? तुम्हारी वजह से बेचारा उमर भी लोगों की बातों का निशाना बनता है। कोई क्या सोचता है मुझे कोई गर्ज नहीं। उमर तो अभी एक जवान लड़का है, और तुम्हारी क्या उम्र है? अगर कल को उसने बच्चे की ख्वाहिश की तो, जो कि उसका हक भी है, क्या तुम उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकोगी? मैं इतनी फारिग नहीं कि हर बात का जवाब दूं तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, चली जाऊंगी, मगर एक बात याद रखना, तुम मुझे रोक नहीं सकती। जरा ये भी जान लो कि किससे खेल रही हो। आज मेरी एक नसीहत सुन लो, जिंदगी में किसी को हकीर मत समझना। कहते हैं ना, इंसान अपने किए की सजा भुगतता है। अल्लाह तुम्हें भी एक एक करके सब दिखाएगा। मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी से भी कोई गर्ज नहीं है मुझे।
बस अकेला छोड़ दो हमें। ऐसी बातें करके तुम खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश कर रही हो। वाह क्या बात है। और ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि तुम बुज़दिल हो, चुप कर वार करती हो। सामने आकर क्यों नहीं कहती? जो मैंने तुम्हारे चेहरे पर देखा, तुम्हारी आंखों में देखा, जो जुबान पर है वो कह दो, सुकून मिल जाएगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तरह बात करूं तुमसे? गंदी हो जाऊं तुम्हारी तरह? ऐसे चाहती हो ना तुम कि कोई आकर मुझ पर भी इसी तरह जुल्म करे? दुश्मनों की तरह मारे पीटे, मुझे इंसान ही न समझे, यही चाहती हो तुम? अगर मैंने तुम्हारी सारी कही बातों का जवाब ना दिया तो मेरा नाम भी विजदान नहीं। बस बहुत हुआ, अब दूर रहना मुझसे। अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। काम से क्या चल रहा है यहाँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं गामजे से माफी मांगने आई थी उमर। ताहिर की वजह से बहुत गुस्सा आ गया था मुझे, और गुस्से में मैंने वो बातें कह दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। क्या क्या क्या? ये अभी भी मेरा मजाक उड़ा रही है। उमर देखो, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन ये मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ गुस्सा किए जा रही है मुझ पर। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, बाकी तुम खुद देख लो। वाकई में कुछ समझी नहीं मैं। तुम ये सब कुछ मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ ये सब। मैं तुम्हें क्या कहूँ? सुन तो लिया तुमने, वो माफी मांगने आई थी मुझसे, और तुम उमर फिर उसका दिफा करने लगे, मेरे सामने आके खड़े हो गए। अब इसी की तो कमी थी कि वो आकर मुझसे माफी मांग ले। और क्या उम्मीद रख सकते हैं इस तरह की काम औरत से से? पुरसुकून हो सकती हो? नहीं होंगी, दिमाग खराब मत करो। सिर्फ पूछा है मैंने तुमसे, जवाब दो मुझे, अपने मुंह से बता दो। नहीं बताऊंगी मैं। कुछ कहना बेइज्जती होगी मेरी। तुम्हें जिस पर यकीन करना है उस पे करो। काम से अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। गामजे को जाने दो। इधर आओ मेरे साथ। तुम्हें गामजे को थोड़ा वक्त देना होगा। उस औरत को यहाँ देखकर उसे गुस्सा आ गया, ये फितरी बात है। नहीं, वो सिर्फ बदला लेने के लिए करी है सब। तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता। क्या बात करोगी? तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगी? देखो, वो तुमसे नाराज है, मुझसे नहीं। मुझे बात करने दो, तुम यहीं रुको। ठीक है, बात सुनो मेरी, तुम अंदर नहीं आओगे। जाओ करके देख लो बात। गामजे, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मेरी थोड़ी सी बात सुनो। मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी ताजी, खुदा के लिए। थक गई हूँ मैं खुद पर लगे इल्जाम सुनकर। बस अब बहुत हो गया। मैं कसूरवार नहीं हूँ, कसूरवार वो है। किसने दी है उस औरत को इतनी हिम्मत? हाँ, उसकी जुर्रत देखी है तुमने? कहाँ से आई उस औरत के पास इतनी जुर्रत कि मेरे ही ऑफिस आकर मुझे ही धमकाए? ये जुर्रत उसने दी है उसे, तो इसलिए तुम्हें जो कुछ भी कहना है उससे जाकर कहो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है गामजे। वो समझ गया कि उसने तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिससे मैं जानती थी ये वो उम्र नहीं है। ये बदल चुका है, अलग ही कैफियत में रहता है हर रोज। बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ इसे। 1000 रूप हो चुके हैं, हर रोज एक नया। देखो गामजे, मैं कई सालों से इसका वाहिद दोस्त हूँ। यकीन करो मेरा, ये आज भी वही उम्र है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारे सिवा इसकी जिंदगी में और कोई औरत नहीं। उमर फिर से बदल रहा है गामजे, यानी उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। एक मौका दो उसे, सब्र करो जरा। तुम दोनों वही उमर और गामजे हो जिन्होंने बहुत कुछ झेला है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। गामजे, आज रात मेरी मेहंदी है और कल मेरा निकाह है। मैं जानती हूँ। इस सब के दरमियान मैं तुम्हें मुबारकबाद देना भूल गई। माफ करना मुझे। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया, मगर तुम्हें मेरी मेहंदी में आना होगा गामजे। प्लीज गामजे, इनकार मत करना। ठीक है, आ जाऊंगी। अच्छा, याद है ना, तुम और उमर मेरी शादी के गवाह भी हो। हाँ मैं जानती हूँ, मगर ताजी क्यों ना तुम किसी और को ढूंढ लो प्लीज। तुम तो उमर और मेरे हालात जानते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खुशी हम दोनों की वजह से खराब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा गामजे। मेरी और गुलतैन की बहुत ख्वाहिश है कि तुम दोनों हमारी शादी के गवाह हो। प्लीज इनकार मत करना। क्या हुआ? क्या कहा उसने? उसे अब तुमसे मोहब्बत नहीं है। ये कहा उसने? हाँ मेरे भाई, उसने यही कहा मुझसे। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? अब
अपना चेहरा तो देखो, इसलिए तुम पे हंस रहा हूँ। ताजी तुम वाकई मेरे साथ मजाक कर रहे मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा। गामजे से भी मैंने यही कहा कि जब तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो ये जिद किस बात की है तुम्हारे बीच? शादी करो, समझ जाओ। उफ, डराओ मत मुझे। ये सब छोड़ो ताजी, ये बताओ कि क्या बात हुई तुम लोगों की? ब्लेम किया उसने मुझे? तुम्हें ब्लेम करना उसका हक है उमर। तुमने इसे कम तकलीफें नहीं दी। इस सब के बावजूद वो अपना रिश्ता बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अदालत में उसने ये तक कह दिया कि वो तलाक नहीं चाहती। सोचो अगर तलाक हो जाती तो क्या होता। इस पछतावे के बाद खुदा ही जाने कि तुम्हारा हाल क्या होता। उसने तुम्हें बचाया है उमर। क्या वो शादी में गवाह बनेगी? उसने कहा है कि सोचेगी। अभी भी गुस्से में है? हो सकता है। तो क्या वो मेहंदी में आ रही है? क्या करने का इरादा, क्यों पूछ रहे हो? अजीब आदमी हो, हंस क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो? कोई जोक सुनाया मैंने तुम्हें? हाँ? आओ फिर। पागल। देखो कल मेरी शादी है। मैं वेट कर रहा हूं। किस लिए? कि तुम शुक्रिया कहोगी। तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देखकर तुम्हारे बाबा को नहीं बताया इस बात पर। क्या उनको नहीं पता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? या वो जानते हैं लेकिन पसंद नहीं करते उसे? क्या ऐसा है? तुम्हें इससे आखिर क्या मसला है? वो जो भी था मेरे घर में आया। मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कुछ होगा तो मुझे मसला है। देख क्या रही हो? शुक्र करो मेरा, तुम्हें बचा लिया मैंने। हाँ, कदमों की आवाज। तुम्हारी अम्मी आ रही हैं क्या? क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए? बहुत शुक्रिया। तुम इसके साथ कुछ और कहना भूल गई। भूल गई थी मैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। एंगन साहब, खैर तो है? काम है, मुझे बताएं। खैरियत है। खैर ही है निसा साहिबा। आप हम लोगों के साथ रहने वाले हैं तो मैं अमीना को मेरी तरफ से खुशामदीद कहने आया था यहाँ। कुछ भी कंफर्म नहीं, अभी देखेंगे। ओह, क्या वाकई? लेकिन अम्मी तो कह रही थी ये कंफर्म हो चुका है कि आप लोग आ रहे हैं। आप तो जानती हैं अगर उनके दिमाग पे कुछ लग जाए वो करके रहती हैं। चलो अमीना जाओ। ये कपड़े मशीन में रुको। डाल देती हूँ। रहने दो, हम जा रहे हैं यहाँ से। बाद में देख लेंगे ये सब। चलो। अम्मी क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं? मार्केट जा रही हूँ। साबुन, ब्लीच सब कुछ खत्म हो गया है घर में। कैसे? मैं तो परसों ही सब कुछ लाई थी। जब मैंने कह दिया कि खत्म हो गया है, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें नूरान? अम्मी ऐसा कैसे हो गया? क्या साबुन ब्लीच हमने खा ली है क्या? क्या यही वजह तो नहीं कि कुछ दिन से मेरे सर में दर्द हो रहा है? कहीं मैंने सच में तो ब्लीच नहीं पी लिया? शौहर की जबान बोल रही हो तुम अपने। मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। क्या हुआ गामजे साहिबा? क्या तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया? ये मत कहना कि वापस आ गई हूं, अंदर नहीं आने दूंगी। मैंने कहा था कुछ भी हो जाए वापस नहीं आऊंगी। तो अभी क्यों आई हो यहाँ पर? नूरान से मिलने आई हूँ। क्या इस पर भी पाबंदी है? हद है। मुझे इसकी याद आ रही थी, क्या ये मुझसे मिलने भी नहीं आ सकती? इसे देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं जा रही हूँ, मेरे आने से पहले निकल जाना यहाँ से। अपने जूते बाहर ही उतार देना। इतने गंदे हो रहे हैं, सारा पायदान गंदा कर दिया। जूते दो से फौरन। ठीक है अम्मी, आप जाएं। अम्मी की बातों को बुरा मत मानो। आ जाओ, आ जाओ मेरी जान। कैसी हो? बहुत याद किया तुम्हें। मैंने भी। चलो अंदर आओ। कामजे, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। फोन किया मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। सादिक से पूछती हूँ तो वो भी मुझे कुछ नहीं बताता। शायद इसलिए कि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता। सोच सोच कर मैं पागल हो जाती हूँ कि क्या हो रहा है। कामजे, मत रो मेरी जान। मैं हूं ना तुम्हारे पास। बताओ मुझे क्या हुआ है? क्यों रो रही हो इस तरह? कुछ हुआ है क्या? उमर पूरी तरह से टूट चुका है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मैं संभाल लूंगी। मैं पुराने उमर को वापस ले आऊंगी, ये जानती हूँ। मगर ऐसा नहीं हो रहा। वो उमर तो आ ही नहीं रहा। मेरा उमर नहीं आ रहा।
तुम उस औरत को जानती हो ना? विजदान उमर के पीछे पड़ गई है। आह, उसे नहीं छोड़ रही वो, क्या? और मुझे आकर चैलेंज कर रही है वो। बैंक भी आई थी, मुझे कह रही थी छोड़ दो उमर को। ये क्या कह रही हो गामजी? मुझे, उसकी बीवी को। वो औरत आकर तुमसे इतना कुछ कह के चली गई? क्या ये सब तुमने उमर को बताया है या नहीं गामजी? वो मुझ पर यकीन क्यों करेगा? जैसे उसने उमर को देखा, कहने लगी मैं गामजे से माफी मांगने आई, और उमर ने मान लिया। बेवकूफ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या तुम अब भी मोहब्बत करती हो उमर से? हाँ करती हूँ। क्या वो तुमसे प्यार करता है? ये तुम्हें अपने दिल से पूछना होगा, मगर बिल्कुल पुरसुकून होके। सच सच बताना मुझे। हाँ प्यार करता है वो। ठीक है, तो फिर ये सब रोना बंद करो। सुना तुमने? उस औरत को जीतने नहीं दोगी। कुछ भी हो जाए हर चीज का मुकाबला करोगी। काम से मुझे यकीन है कि तुम बहुत मजबूत हो। वो औरत कौन है जो तुम्हारा मुकाबला करेगी? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। अपनी मोहब्बत से उमर को अपनी तरफ ले आओ। कुछ भी हो जाए तुम्हें जीतना होगा काम से। मुझे यकीन है तुम नहीं हारोगी। खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जान हो तुम मेरी। तुम मेरी। अब बिल्कुल भी नहीं रोना तुम्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात हमें शादी में भी जाना है और खूब एंजॉय करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, बस खुश रहेंगे, रोएंगे नहीं, गम को पास आने नहीं देंगे, किसी के लिए उदास नहीं होंगे, बस अपनी जिंदगी के लिए खुश रहेंगे। दोबारा तुमसे कह रही हूँ कि तुम रोगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोगी, हमेशा हंसती रहोगी। आज की रात हम दिल हल्का करेंगे। चलो अब तैयारी करते हैं, चलो जल्दी 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 आओ। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो। देखो तो मेरी बहन हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है। ऐसे ही हंसा करो, हंसी तुम पर बहुत जचती है। चलो आओ मेरी जान, अब तैयारी करते हैं। शुक्र है मालिक का। देखो सब कुछ हो चुका है। फुजूल में शिकायत कर रही थी तुम। जाकर देखती हूँ मैं। इंसान शुक्रिया ही कह देता है। बाबा देख तो रहे ना कितनी जिद्दी है। रुको 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 बेटा। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदेद बेटी, खुश आमदेद, खुश आमदेद। गामजे दरवाजे पर मिल गई थी बाबा, ये शॉपिंग करके लाई है सब कुछ। बेटा ये सब कुछ क्यों किया? इतना बोझ उठाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नहीं, जहमत की क्या बात है। बाबा सब कुछ ठीक हो गया क्या? ताहिर ने किया है सब कुछ इसी की कोशिशों से हुआ है। ये तारीफ के काबिल है। शुक्रिया ताहिर, अल्लाह राजी हो। कोई बात नहीं। उमर अब तक नहीं आया? जल्द आ जाएगा। मैं सामान किचन में रख कर आती हूँ। हाँ रुको, ये भी ले जाओ। ला मदद कर दूं मैं तुम्हारी। शुक्रान, तुम्हारी मेहंदी लगानी है, चलो यहाँ आकर बैठ जाओ जल्दी। कैसी मेहंदी? शुक्रान, क्या तुम भी जा रही हो? हाँ? नहीं, ये जाएगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? खुदा के लिए ताहिर, बस करो, बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी यहाँ। ये नहीं हो सकता। शुक्रान को भी यहीं रुकना होगा। ये तुम्हारा मसला नहीं। सारा दिन बच्चों का ख्याल रखती है, हक बनता है इसका बाहर जाने का। थोड़ी ताजी हवाई खा लूंगी मैं। खिलाऊं मैं तुम्हें हवा? हाँ, खुश आमदीद उमर साहब। इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? आज कोई शिकार नहीं लगा? ताहिर, खुश आमदेद बेटा। खुश आमदीद उमर बेटा। गामजे, अब क्या हो रहा है? निसा तुम फिक्र मत करो, वो कर लेंगे। हद होती है यार, मैं भी कर रही हूँ ना। हाँ बिल्कुल, दिख रहा है। चुप हो जाता है। मैं करती हूँ हेल्प। मैं भी सूप पीऊंगा। तुम तो कबाब खाने जाने वाले थे ना बेटा? हाँ तो क्या हो गया बाबा, सूप ही तो है। गामजे तुम सबको खाना दो, मैं दही लेकर आती हूँ, भूल गई थी किचन में। ठीक है। चलो चलो सब लोग बैठो। उमर तुम भी। चलो बच्चों, अपने हाथ धो लो जल्दी। चलो जल्दी करो।
ये लो बेटा। इसमें तो कितना नमक है। अगर ये विजदान ने बनाया होता ना तो ये सूप तुम बगैर नमक के भी पी लेते। फिर से शुरू मत हो जाओ। मुझे लगता है इसमें नमक कम होगा। बाबा मैं भी चखती हूँ इसे। हाँ क्यों नहीं। सूप में नमक कम है। गामजे नमक देना मुझे। बाबा अब देखिए, ये सारी औरतें मेरे खिलाफ हो रही हैं। सब तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। और मेरी ये बात याद रखना, अगर कुछ दिन के बाद निसा और शुक्रान भी इस जैसी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल के रख देना। गामजे का कोई भी कसूर नहीं है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। बदला लेने के लिए किया नहीं आपने भाभी से। हाँ देखो तो कौन कह रहा है। सब जानते हैं कि तुम्हारी वजह से गामजे ने कितनी अज़ियतों में जिंदगी गुजारी है। ठीक है छोड़ो। क्या अभी तुम्हें देर नहीं हो रही? उठो, तैयार हो जाओ, बाहर निकलो ताकि मैं भी कुछ देर आराम कर सकूं। चलो सब लोग खाना खा लो। चलो। हाँ उमर साहब, शादी ऐसी ही होती है। अभी तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं, बाद में पता चलेगा। जी करता है कि इसके मुंह पर जिप लगा दूं, जिप ताला लगा दूं और चाबी कहीं फेंक दूं। बहुत अच्छा हो गया बाबा। चलो सूप पियो, जल्दी ठंडा हो जाएगा। उमर सूप पियो। आहिस्ता। हाँ अरे थोड़ी और देर से आ जाती ना। तुम्हारी टांगों में भी ना फौरन दर्द शुरू हो जाता है। क्या तुम दोनों सुबह तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहोगे? चलो चलो आ जाओ। अब जब तुम मेहंदी में जा रही हो तो शादी में गवाह बन जाओगी ना। ताजी ने बताया नहीं तुम्हें? मैंने कहा मैं सोचूंगी। सोचने वाली क्या बात है? वो तुम्हारे पास आया, उसने तुमसे बात की और वो वाकई चाहता है कि तुम गवाह बनो। अच्छा तो तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है कि ताजी अपसेट ना हो जाए? अच्छा नहीं बनना गवाह, ठीक है गामजे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी उस पार्टनर विजदान को कॉल करके बुला लेना चाहिए। तुम दोनों ताजी के गवाह बन जाना, वैसे भी साथ में अच्छे लगोगे। ठीक है गामजे, बहस मत करो। मैंने कहा है कि बहस करो। तुमने मुझे इग्नोर किया था उमर। जब मेरी जरूरत पड़ी तो तुम वापस आ गए, और अब तुम मुझसे इसलिए बात कर रहे हो कि ताजी नाराज ना हो जाए। ताजी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। हमारी शादी में गवाह वही था, भूल गई तुम इतनी जल्दी। मैं जब तुम्हें इस तरह देखती हूँ तो सोचती हूँ कि भूल ही जाऊं तो अच्छा होगा। काश कि वो सब हुआ ही ना होता। हमें ताजी के निकाह का गवाह नहीं बनना चाहिए। जरा देखो हम एक बार, हम दोनों इसके लिए मुश्किलात का सबब बनेंगे। वैसे लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। या यूं कह सकते हैं कि ताजी की तो लॉटरी खुल गई। खुशकिस्मत है बहुत। गामजे, उमर संभल रहा है, मुझे इसमें बहुत बदलाव दिख रहा है। क्या तुमने ऐसा महसूस नहीं किया? बहुत दफा सोचा है ऐसा मैंने, मगर नहीं, मायूसी ही हुई है। इसीलिए मैं मजीद मायूस नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी अब सब कुछ हमारे दरमियान मुश्किल हो चुका है। थक चुकी हूँ मैं भी। और ये सब कुछ हो रहा है उस चुड़ैल विजदान की वजह से। आज बैंक में भी आई थी वो। कौन? विजदान? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या कहने के लिए आई थी वो? उमर को छोड़ दो, ये कहने आई थी, और किस लिए आएगी? मान गई उसकी हिम्मत को मैं। तो फिर इसके जवाब में तुमने उससे क्या कहा गामजे? अल्लाह रहम करे हम सब पे और बचाए उस नागन की वार से हमें। उसने मुझसे कहा
मैं एक बड़ी उम्र की औरत हूँ। उमर को बच्चा चाहिए हुआ तो मैं नहीं दे सकूंगी। उसने ये कहा मुझसे। सुनो तो जरा। देखो, पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं हम, इसीलिए बहुत मोहतात होना पड़ेगा हमें। कल ताहिर था और आज उमर है। उस औरत से कोई उम्मीद नहीं है और तुम अपने शौहर पर नजर रखो, कहीं परसों उसी का नंबर ना आ जाए। आज जो कुछ हुआ तुमने उमर को बताया? उसे पता चलना चाहिए कि असल में औरत क्या चीज है। नहीं बताया मैंने उसे। मगर तुम्हें बताना चाहिए था उसे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी उसे। यही तो मैं इसको कह रही हूँ कि इसे बताना चाहिए। वो औरत उमर को देख के कहने लगी, मैं तो गामसी से माफी मांगने आई, और उमर साहब ने इस पे फौरन यकीन कर लिया। देखो शुक्राना, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा और उमर उस मक्कार के जाल में फंस जाएगा, नहीं निकल सकेगा और नुकसान कामजे का होगा। देखो, बात को समझो काम से। अगर उमर नहीं समझ पाया तो फिर तुम क्या कर लोगी बताओ? तो फिर मैं कहूंगी कि उमर मुझे डिजर्व ही नहीं करता। पानी पी कर आती हूँ मैं। सादिक को फोन करती हूँ, कहाँ रह गया? हाँ हाँ, लेकिन होशियार रहना थोड़ा। अल्लाह ही मदद फरमाए हमारी। पी लेनी चाहिए हमें। कोई आ रहा है। हेलो, मुझे थोड़ा पानी चाहिए था पीने के लिए। क्या एक और खाली क्लास है वहाँ? क्या तुम किसी को बताओगी तो नहीं? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, फिक्र मत करो। ठीक है, तो आ जाओ। ये लो अपना ग्लास, इसे भरो। चले फिर आ जाए। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। चाहो तो एक ग्लास और पी सकती हो तुम हमारे साथ। शुक्रिया। ताजी, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, देखो अभी तुम्हारे पास भागने के लिए आखिरी दरवाजा है, बाद में नहीं होगा। तुम्हारे सामने इसकी मिसाल है, देख लो इसे। अल्लाह अल्लाह, हद है ताहिर। ऐसे मुंह बनाने की क्या जरूरत है? हाँ? देखो ना, तलाक भी नहीं ले पा रहे। क्या हो गया भाई, यहाँ मत शुरू हो। अरे क्या हो गया? मैं तो समझा रहा हूँ इसे। देखो हमने तो झेलना तो झेल लिया, अब इस बेचारे को ही बचा लेते हैं। ताजी देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, शादी करके खुद को चलाओ मत, ये बिल्कुल आसान नहीं है। यार ताहिर, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है यार, मेरी बात सुनो। शादी कोई मुश्किल काम नहीं है, सच कहता हूं मैं, बल्कि वो तो एक नेमत की तरह है। हाँ, बस एक बात है कि आप अपनी सास का इंतखाब नहीं कर सकते। मेरी प्यारी सास का नाम है जनाब फातिमा साहिबा, और वो मेरे लिए एक विलन की हैसियत रखती हैं। मैं उन्हें अपनी बीवी की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। याद रखना, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। ठीक है सादिक भाई, आज ताजी की खुशी का दिन है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बातें तो होती रहेंगी, तो फिलहाल मजे करें, ठीक है? चलो ठीक है।